नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1948 विक्रम संवत 2083 आज आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि और दिन गुरुवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 23 जुलाई सन 2026। आज यानी 23 जुलाई का दिन भारत के इतिहास में बेहद खास है, क्योंकि इस दिन देश के महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म हुआ था। इसके अलावा इसी दिन देश में रेडियो प्रसारण की भी शुरुआत के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस भी मनाया जाता है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा के 7 जिलों में बारिश, 13 जगहों पर अलर्ट। 27 जुलाई से मानसून फिर होगा एक्टिव। जंतर मंतर पर पुलिस और छात्रों में झड़प, CJP समर्थकों ने पत्थरबाजी की तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। हरियाणा में 1 लाख से कम वार्षिक आय वाले परिवारों के लिए बड़ी खुशखबरी, बताएंगे पूरी अपडेट। CM नायब सिंह सैनी का सिरसा दौरा, ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में सुनेंगे जनता की शिकायतें। सड़कों पर गाय छोड़ने वालों पर होगी FIR, नगर निगम का बड़ा फैसला। हरियाणा उच्च शिक्षा विभाग का नया निर्देश, HRMS डेटा सत्यापन के बिना अब नहीं होगी ट्रांसफर प्रक्रिया। हरियाणा के 15,000 क्लर्कों को राहत, बेसिक पे में होगा 3 इंक्रीमेंट का विलय, सरकार ने जारी किया नया आदेश। भिवानी में कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए ऑनलाइन ड्रा, 825 किसानों का चयन हुआ तो वहीं 552 रोटावेटर और लेजर लैंड लेवलर के 273 किसान हुए चयनित। नड्डा बोले, राहुल बताए कांग्रेस सरकारों में पेपर लीक क्यों, सदन में चर्चा के लिए तैयार। राहुल ने कहा था 10 साल में 152 पेपर लीक हुए। नारनौल में वकीलों ने किया केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की रखी मांग, बड़े आंदोलन की दी चेतावनी। हरियाणा के गन्नौर में बन रही है एशिया की सबसे बड़ी बागवानी मंडी का काम 67% हुआ पूरा। नीट पेपर लीक और छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में सड़कों पर उतरे जजपा, इनसो और कांग्रेस। महेंद्रगढ़ यूनिवर्सिटी के कुलपति का कार्यकाल बढ़ा, प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार 1 साल तक बने रहेंगे इस पद पर। अग्रोहा में अवैध कॉलोनी पर चला बुलडोजर, सड़क नेटवर्क ध्वस्त किया तो प्लाटों की नींव उखाड़ी, 3 घंटे चली कार्रवाई। बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा का बड़ा अपडेट, 10वीं के प्रमाण पत्र व माइग्रेशन और कंपार्टमेंट कार्ड वितरण करने की तारीख की घोषित। 27 तारीख को हिसार में महापड़ाव करेंगे हजारों किसान, नहरों में पानी समेत कई अन्य मांगों की तैयारी तेज। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा हाथ थामकर प्रेमानंद जी महाराज से मिलने पहुंचे, वृंदावन आश्रम में 1 घंटा रुके। राज्यसभा में खड़गे बोले, प्रधान इस्तीफा दे फिर चर्चा करेंगे। राहुल समेत कांग्रेस सांसद काले कपड़े पहनकर पहुंचे। पूर्व अग्निवीरों के लिए CAPF में 50% आरक्षण, PET, PST और रिटर्न एग्जाम में भी छूट, कार्यकाल पूरा होने से पहले ही कर दी घोषणा। और अमेरिका में जेनरिक दवाओं पर ट्रंप का नया टैरिफ प्लान, 2 साल तक 0%, फिर 100% और 200% ड्यूटी, भारत की फार्मा कंपनियों पर असर संभव। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मानसून एक बार फिर से पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। बुधवार सुबह प्रदेश के कई जिलों में बारिश दर्ज की गई, जिससे लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिलती हुई दिखाई दी। जींद, हिसार, फरीदाबाद, पानीपत, गुरुग्राम, पलवल और महेंद्रगढ़ में सुबह से बारिश हुई, जबकि कैथल, भिवानी, करनाल और सोनीपत में बादल छाए रहे। मौसम विभाग ने इन जिलों में भी बारिश की संभावना जताई। विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी है। कुछ दिनों के लिए मानसून की गतिविधियां कमजोर पड़ सकती हैं। हालांकि 27 जुलाई के आसपास मानसून फिर से सक्रिय होगा और हरियाणा के अधिकांश जिलों में दोबारा बारिश का दौर प्रारंभ होगा। लगातार बारिश से किसानों को भी राहत मिलने की उम्मीद है, जबकि निचले इलाकों में जलभराव की आशंका को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। दिल्ली के जंतर मंतर पर बुधवार रात छात्रों और पुलिस में झड़प हो गई। CJP प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की, जवाब में पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। घटना से जुड़े कुछ वीडियो भी सामने आए, जिसमें प्रदर्शनकारियों के हाथ में भी लाठी दिखाई दे रही है। वो पुलिस कर्मियों पर हमला कर रहे हैं। इससे पहले 20 जुलाई को CJP के संसद मार्च के दौरान झड़प हुई थी। प्रदर्शनकारी संसद गेट के करीब पहुंच गए थे, उन्हें हटाने के लिए लाठीचार्ज किया गया था। अभिजीत दीपके ने सोनम वांगचुक से अनशन खत्म करने की भी अपील की है। उन्होंने कहा कि देश को उनकी आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि पार्टी का शांतिपूर्ण प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा। वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल से CRPF की 20 अतिरिक्त कंपनियों को दिल्ली में तैनात करने का आदेश दिया है। गृह मंत्रालय के निर्देश पर करीब 2000 जवानों को पश्चिम बंगाल के कोलकाता से एयरलिफ्ट कर लाया गया। दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था के कारण 16 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए थे। हालांकि शाम होते होते सभी स्टेशन खोल दिए गए। दिल्ली हाईकोर्ट में स्टूडेंट से मारपीट के मामले में अर्जी पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने सरकार से कहा कि मारपीट के CCTV फुटेज सुरक्षित रखे जाएं।
हरियाणा सरकार के वित्त विभाग ने बुधवार को प्रदेश के 15,000 क्लर्कों को राहत देने वाला आदेश जारी किया। स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया गया कि अतिरिक्त इंक्रीमेंट कर्मचारियों की बेसिक पे का स्थायी हिस्सा होंगे और भविष्य के लगभग सभी वित्तीय एवं सेवा लाभ बढ़ी हुई बेसिक पे पर आधारित होंगे। हरियाणा क्लरिकल वेलफेयर एसोसिएशन ने वित्त विभाग से मांग कर रखी थी कि अपने आदेश को स्पष्ट करते हुए नए आदेश जारी किए जाएं, जिस पर वित्त विभाग ने 22 जुलाई 2026 को नया क्लैरिफिकेशन जारी किया है। सरकार के स्पष्टीकरण से क्लर्क, सीनियर क्लर्क, असिस्टेंट और संबंधित कर्मचारियों के वेतन निर्धारण, एसीपी, पदोन्नति, पेंशन और अन्य लाभों को लेकर चल रही अधिकांश शंकाएं अब समाप्त हो गई है। बढ़ी हुई पेंशन पे के आधार पर कर्मचारियों को महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, वार्षिक वेतन वृद्धि, लीव एनकेसमेंट, प्रमोशन पर वेतन निर्धारण, एसीपी/एसीपीएल, पेंशन, रिटायरमेंट बेनिफिट सहित तमाम तरह के अन्य सभी वित्तीय लाभ मिलेंगे। भिवानी शहर के स्थानीय पंचायत भवन में 26 जुलाई को मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेले का आयोजन किया जा रहा है। यह मेला सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा। मेले में उन परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम है। ऐसे परिवारों के किसी भी एक पात्र सदस्य को उसकी योग्यता और इच्छा के अनुसार मौके पर ही विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए आवेदन करवाया जाएगा। मेले में 19 विभाग अपने अपने स्टॉल लगाकर विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देंगे और पात्र लोगों के आवेदन स्वीकार करेंगे। इनमें ग्रामीण विकास, हरियाणा अनुसूचित जाति एवं वित्त एवं विकास निगम, CSC, ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, शहरी स्थानीय निकाय, बागवानी विभाग, हरियाणा स्किल डेवलपमेंट मिशन, हरियाणा बैकवर्ड क्लासिक एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन निगम और हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी शामिल है। सभी विभाग हेल्प डेस्क स्थापित करेंगे। यहाँ पात्र लाभार्थियों को उनकी योग्यता के अनुसार योजना चुनने और आवेदन करने में मदद दी जाएगी। अंत्योदय मेले के नोडल अधिकारी एवं भिवानी के SDM महेश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे इस अभियान को गंभीरता से लें और जरूरतमंद परिवारों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाएं। सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश में कोई भी परिवार 1 लाख रुपए से कम वार्षिक आय की श्रेणी में न रहे। हरियाणा के CM नायब सिंह सैनी आज यानी 23 जुलाई को सिरसा दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे स्थानीय पंचायत भवन में आयोजित जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति यानी ग्रीवेंस की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में 16 नई शिकायतों के साथ पहले से लंबित 3 मामलों सहित कुल मिलाकर 19 शिकायतों पर सुनवाई की जाएगी। लंबित मामलों को लेकर संबंधित विभागों से जाँच रिपोर्ट भी मांगी गई है। सभी विभागों के अधिकारियों को बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। जिला प्रशासन के अनुसार बैठक में सभी विभागों के अधिकारी अपने अपने मामलों की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। अधिकारियों को शिकायतों से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज और रिकॉर्ड साथ लाने के निर्देश जारी किए हैं ताकि अधिक से अधिक मामलों का मौके पर ही समाधान किया जा सके। बैठक में सिरसा और डबवाली के पुलिस अधीक्षक, रोडवेज सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर शहर के विभिन्न सामाजिक संगठन और नागरिक अपनी मांगों व स्थानीय समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपने की तैयारी में भी हैं। लोगों का कहना है कि वे शहर की मूलभूत सुविधाओं और जनहित से जुड़े मुद्दों को मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे। हरियाणा के उच्च शिक्षा विभाग ने प्रिंसिपल कैडर की ऑनलाइन तबादला प्रक्रिया शुरू करने से पहले सभी कर्मचारियों के HRMS यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम रिकॉर्ड को अपडेट और सत्यापित करने के निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि बिना सही और प्रमाणित डेटा के ऑनलाइन ट्रांसफर प्रक्रिया शुरू नहीं की जाएगी। महानिदेशक उच्च शिक्षा कार्यालय की ओर से जारी आदेश में सभी जिला शिक्षा उच्च अधिकारियों, सरकारी कॉलेजों, पुस्तकालयों, NCC इकाइयों के प्राचार्यों, DDO और चेकर को 30 जुलाई 2026 तक यह कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी 2026 के तहत प्रस्तावित ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव से पहले कर्मचारियों का पूरा रिकॉर्ड सही, अद्यतन और सत्यापित होना आवश्यक है। इसका उद्देश्य स्थानांतरण प्रक्रिया को पारदर्शी, निष्पक्ष और त्रुटि रहित बनाना है। उच्च शिक्षा विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि HRMS डेटा अपडेट, रिकॉर्ड में सुधार और लंबित आपत्तियों के निपटारे की पूरी प्रक्रिया 30 जुलाई 2026 तक हर हाल में पूरी कर ली जाए। विभाग ने इस कार्य को टॉप प्रायोरिटी घोषित किया है। केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने बुधवार को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राहुल गांधी के आरोपों का जवाब दिया। नड्डा ने कहा, राहुल गांधी बताया कि जब कांग्रेस सरकारों में पेपर लीक होते हैं तब वे सवाल क्यों नहीं उठाते। राहुल इन मामलों में सिर्फ भाजपा शासित सरकारों को क्यों टारगेट करते हैं, वे इतने सिलेक्टिव क्यों हैं। इससे पहले राहुल गांधी ने दिल्ली के इंदिरा भवन में छात्रों के खिलाफ लाठीचार्ज पर करीब 40 मिनट प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने सबसे पहले अपने प्रेजेंटेशन में 20 जुलाई को कांग्रेस जनता पार्टी के संसद चलो मार्च में शामिल छात्रों के
वीडियो चलाए। राहुल गांधी ने कहा कि सुरक्षा बलों ने छात्रों को बुरी तरह पीटा, ऐसा क्यों किया गया। वहीं नेट पेपर लीक से देश के 7.5 करोड़ स्टूडेंट्स और उनके परिवार इस घटना से प्रभावित हुए हैं। नीट मामले में किसी को भी सजा नहीं हुई। राहुल गांधी ने कहा, जब पुलिस वाले मुझे हटाने आए तो उन्होंने मेरे कान में कहा सरकार को हटाइए। मुझे घसीटा तो मुंह से खून आया, 2 से 3 पंच लगे, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान को जाना होगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड यानी BSEH ने मार्च 2026 में आयोजित 10वीं कक्षा की परीक्षा के परिणाम पत्र, माइग्रेशन और कंपार्टमेंट कार्ड के वितरण की तारीख घोषित कर दी है। बोर्ड की ओर से ये दस्तावेज आज यानी 23 और कल यानी 24 जुलाई 2026 को प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों यानी DEO के कार्यालयों में वितरित किए जाएंगे। बोर्ड अध्यक्ष शंकरलाल धुप्पड़ और सचिव मुनीश शर्मा ने बताया कि स्कूल, गुरुकुल और विद्यापीठों के मुखिया अपने विद्यार्थियों के प्रमाण पत्र संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से प्राप्त कर सकेंगे। 23 जुलाई को प्रमाण पत्र सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक और कल यानी 24 जुलाई को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक वितरित किए जाएंगे। वहीं जिला भिवानी के विद्यार्थियों के प्रमाण पत्र बोर्ड मुख्यालय के कमरा नंबर 44 से दिए जाएंगे। यदि किसी कारणवश कोई विद्यालय 23 या 24 जुलाई को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसे बाद में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के मुख्यालय से ये दस्तावेज लेने की सुविधा दी जाएगी। हरियाणा के फरीदाबाद नगर निगम ने शहर में सड़कों पर घूमने वाली गायों और अन्य आवारा पशुओं को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब दूध निकालने के बाद गायों को खुले में छोड़ने वाले पशुपालकों पर सिर्फ जुर्माना नहीं लगाया जाएगा, बल्कि उनके खिलाफ सीधे पुलिस में FIR दर्ज कर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। नगर निगम ने इसके लिए विशेष टीमों का गठन भी कर दिया है। ये टीमें शहर की सड़कों पर घूमने वाले पशुओं के मालिकों की पहचान करेंगी और उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करेंगी। नगर निगम के अधिकारी नितेश परमार ने बताया कि उन लोगों पर कार्रवाई की जाएगी जो पशुओं से लाभ लेने के बाद उन्हें बेसहारा छोड़ देते हैं। ऐसे पशुपालकों की पहचान कर उन्हें कानून के दायरे में लाया जाएगा। अब तक नगर निगम पहली बार पकड़े गए पशु को छुड़ाने के लिए 5100 रुपए और दूसरी बार 11,000 रुपए का जुर्माना वसूलता था, लेकिन नई व्यवस्था के तहत सिर्फ जुर्माना लेकर पशु को वापस अब नहीं छोड़ा जाएगा। नीट पेपर लीक मामले और दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में बुधवार को भिवानी में जसपा, इंसो और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अलग अलग प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ रोष जताया। इसके अलावा इन पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने कई अन्य शहरों में भी अपना रोष प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने छात्रों के हितों की रक्षा, पेपर लीक मामलों में कार्रवाई और लोकतांत्रिक अधिकारों की बहाली की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपे। नीट पेपर लीक और दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में जसपा और इंसो कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दों को गंभीरता से उठाने की मांग रखी। नेताओं ने कहा कि लगातार सामने आ रहे पेपर लीक मामलों से युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित की जानी चाहिए ताकि मेहनत करने वाले युवाओं को न्याय मिल सके। हरियाणा में नीट पेपर लीक और राहुल गांधी को हिरासत में लिए जाने के विरोध में कांग्रेसियों ने भी जगह जगह प्रदर्शन किया। रोहतक में बुधवार दोपहर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस ऑफिस पर जमकर प्रदर्शन किया। इसके विरोध में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी संजय दत्त ने कांग्रेस वर्करों के साथ मिलकर पंचकुला में भाजपा दफ्तर घेर लिया। यहां करीब आधे घंटे तक जमकर नारेबाजी की। सिरसा विधायक गोकुल शेतिया और पंचकुला विधायक चंद्रमोहन को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। केंद्र सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों यानी CAPFS और असम राइफल्स में कांस्टेबल यानी GD और राइफलमैन यानी GD के पदों पर 50% आरक्षण देने की घोषणा की है। ये जानकारी गृह मंत्रालय ने लोकसभा में दी। इसके साथ ही कई राज्य सरकारों जैसे हरियाणा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश ने भी अपनी पुलिस व अन्य सुरक्षा सेवाओं में भी अग्निवीरों के लिए विशेष आरक्षण और आयु सीमा में छूट की घोषणा की है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में इसकी जानकारी दी। गृह मंत्रालय के अनुसार पूर्व अग्निवीरों को फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी PST, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी PET और लिखित परीक्षा से भी छूट दी जाएगी, यानी उनकी भर्ती प्रक्रिया को पहले की तुलना में अधिक आसान बनाया गया है। उत्तर भारत में बारिश का दौर जारी है। 5 राज्यों में सामान्य से भारी बारिश को लेकर अलर्ट है। राजस्थान के 4 जिलों में ऑरेंज, बाकी सभी में येलो अलर्ट है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में 24 से 48 घंटे में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में 10 दिन से हो रही बारिश से नदियां उफान पर हैं। शारदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। किनारों पर बसे गाँव में पानी घुस गया है। हालात ऐसे हैं कि सड़कों और खेतों में मगरमच्छ दौड़ते दिखाई दे रहे हैं। उधर जम्मू कश्मीर के पुंछ, राजौरी और डोडा जिलों में 19 जुलाई से बारिश जारी है। इसके
चलते नदियां उफान पर हैं। बाढ़ का पानी घरों व दुकानों में घुस चुका है। 3 दिनों में 23 लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। वहीं अमरनाथ, वैष्णो देवी, शिव खोड़ी और माचिल देवी यात्रा 4 दिन से रुकी हुई है। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। इसके चलते सलाल डैम के सभी गेट खोल दिए गए हैं। नदी किनारे घाट, मंदिर डूबने लगे हैं। तो उधर गुजरात के वलसाड में 11 इंच बारिश से सड़कें डूब गई हैं। एनडीआरएफ को तैनात कर बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान के झालावाड़ जिले में मानसून फिर से सक्रिय होता दिखाई दिया। जिले के मनोहर थाना इलाके में परवन नदी उफान पर है। सिक्कर शहर में रात भर हुई बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में पानी भर गया है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में बारिश के कारण गौरीकुंड के करीब 1 किलोमीटर आगे छोड़ी क्षेत्र में भूस्खलन हुआ है। चट्टाने और मलबा केदारनाथ पैदल मार्ग पर आ गिरने से रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया है। प्रशासन ने यात्रा फिलहाल स्थगित कर दी है। आज यानी 23 जुलाई की बात करें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट है। तो उधर पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, ईस्ट मध्य प्रदेश, असम, मेघालय, सेंट्रल महाराष्ट्र, गोवा, सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। संसद के मानसून सत्र के दौरान बुधवार को विपक्ष ने कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थकों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर हंगामा किया। हंगामे के बीच लोकसभा राज्यसभा को गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वे सदन में नीट पेपर लीक मामले में चर्चा तभी चाहते हैं जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दें। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में कहा कि सरकार पिछले 3 दिनों से लगातार नीट पेपर लीक के मुद्दे पर चर्चा की पेशकश कर रही है, लेकिन विपक्ष मुद्दे पर राजनीति कर रहा है। राहुल गांधी समेत अन्य विपक्षी सांसद काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचे। विपक्षी पार्टियां 20 जुलाई के संसद मार्च के दौरान छात्रों पर पुलिस कार्रवाई, पेपर लीक का विरोध कर रही हैं। उधर राजनाथ सिंह ने कहा कि दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शन गंभीर चिंता का विषय है। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के छात्रों और युवाओं को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में आयात होने वाली जेनेरिक दवाओं पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। अगले 2 साल तक ये दवाएं बिना किसी ड्यूटी के अमेरिका जा सकेंगी, लेकिन इसके बाद 100% और फिर 200% तक टैरिफ लगाया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर बताया कि 1 अगस्त 2026 से अमेरिका में आने वाली सभी जेनेरिक दवाओं पर अगले 2 सालों तक शून्य टैरिफ जारी रहेगा। 2 साल बाद यानी अगले 1 साल के लिए टैरिफ 100% और उसके बाद उसे 200% किया जाएगा। ट्रंप के मुताबिक इस नीति का मुख्य उद्देश्य जेनेरिक दवाओं के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अमेरिका के भीतर वापस लाना है। उन्होंने कहा कि जिन कंपनियों को समय सीमा दी गई है, अगर वे अमेरिका के भीतर अपने प्लांट और उपकरण नहीं लगाती हैं, तो उन्हें पेनल्टी के रूप में टैरिफ चुकाना होगा। हालांकि पेटेंटेड, ब्रांडेड या फिर इनोवेटिव दवाओं पर मौजूदा नीति पहले की तरह ही बनी रहेगी। भारत को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है। अगर टैरिफ बढ़ाकर 100% और फिर 200% किया जाता है तो भारतीय दवाओं की लागत अमेरिकी बाजार में काफी बढ़ जाएगी। भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 715 अंक की गिरावट के साथ 76,755 के स्तर पर बंद हुआ। तो वहीं निफ्टी में भी 191 अंकों की गिरावट देखने को मिली और ये 23,996 के स्तर पर पहुंच गया। रियल्टी, आईटी, मीडिया और बैंकिंग शेयर्स में अधिक बिकवाली देखने को मिली। उधर ब्रेंट क्रूड में तकरीबन 3% की तेजी है। ये $94 प्रति बैरल के पार पहुंच गया है। जानकारों का मानना है कि अगर अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच तनाव और बढ़ा तो तेल की कीमतें $120 प्रति बैरल तक पहुंच सकती हैं। इसका असर भारत में पेट्रोल, डीजल पर दिखाई दे सकता है। वहीं सोने चांदी की कीमतों में 21 जुलाई को बढ़त है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 1 किलोग्राम चांदी 3,034 रुपए बढ़कर 2,26,000 रुपए पर पहुंच गई है। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 2,303 रुपए पर चढ़कर 1,43,000 रुपए पर पहुंच गया है। 3 दिन में सोना 4,281 रुपए और 10,764 रुपए चांदी महंगी हो चुकी है। वहीं 22 कैरेट सोने का दाम 1,33,223 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।